वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2008 में एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं दिया हुआ था, ये सब्जेक्टिव में दिया हुआ था, बट मैंने इसको ऑब्जेक्टिव बना दिया है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए। वैसे भी मैं सारे ऑब्जेक्टिव को एज अ सब्जेक्टिव ही बताती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं हर क्वेश्चन कोशिश करती हूँ डिटेल में समझाने की, क्योंकि मेरा एम ही यही है कि कोई एक भी बच्चा है जिसको थोड़ा सा भी अगर एक लाइन भी नहीं समझ में आ रही कि एकदम से कहाँ से कट शॉर्ट करके फॉर्मूला लिख दिया तो उसकी हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज जिन बच्चों को समझ में आ ही जाता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप थोड़ा सा स्किप करके फॉरवर्ड करके आप वीडियो देख सकते हैं पूरा। लेकिन आप सोचिए कि उन बच्चों के बारे में कि जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो है ना, उनकी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए साथ मिलके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज √2 and its refracting angle is 30 degree. One of the refracting surface of the prism is made a mirror inwards मतलब एक साइड क्या कर दिया गया, उसको वो बना दिया गया है, थोड़ा सा मिरर कर दिया गया है। A beam of monochromatic light entering the prism from the other surface retraces its path after reflection from the mirrored surface if its angle of the prism is what? कहने का मतलब है कि ये देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम बना के रखा है। मैं इसको एंगल ए नाम दे देती हूँ, एंगल बी नाम दे देती हूँ, एंगल सी नाम दे देती हूँ। कोई ये डायग्राम मैंने बनाया है ना, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि एक साइड इन्होंने क्या की है, मिरर्ड कर दी है, पॉलिशिंग कर दिया। मिरर होगा तो जाहिर सी बात है एक साइड पॉलिशिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये लाइट अब एंगल, देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये अगर जैसे आपका ये है, ये मिरर्ड है, अगर आप ऐसे करके डालेंगे तो आप चाहे तो ऐसे भी तो डाल सकते थे। ये इसका नॉर्मल तो कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा, करेक्ट, और टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। अब इसका नॉर्मल, इस सरफेस का नॉर्मल, तो क्या ये लाइट रिट्रेस करेगी? नहीं। रिट्रेस का मतलब है कि लाइट को ऐसे करके ऐसे जाना है और रिट्रेस करना है, बस जैसा गई वैसे ही आ जाएगी, सीधा जाएगी, सीधा रिट्रेस। क्योंकि अब अगर आपने ये सपोज एक ग्लास सरफेस है, अगर आपने पॉलिशिंग नहीं की तो लाइट सीधे ऐसे चली जाएगी। लेकिन अगर ये मिरर है ऐसा मिरर कर दिया तो सीधे अगर लाइट डालेंगे तो वही डायरेक्शन में वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें सरफेस से लाइट को कैसे डालना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो यही पूछ रहे कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस हम क्या ले कि जो लाइट ऐसी जा रही है, ये नॉर्मल टू द सरफेस, ये देखिए ये नॉर्मल इस सरफेस के नॉर्मल है, और लाइट ऐसे जाएगी तो देखिए आपको दिख रहा है कि ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस है, तो ये वाली लाइट इससे 90 डिग्री बना रही है। जब ये वाली रे जो ये एयर से इस ग्लास, इस प्रिज्म के अंदर जा रही है, जब ये इस पे 90 डिग्री पे गिरेगी इस मिरर पे, तभी तो ये रिट्रेस करेगी इसके पाथ को, मतलब कुछ ऐसे जाएगी। करेक्ट है कि नहीं है? ऐसे जाएगी और फिर ऐसे वापस आ जाएगी। ठीक है, तो वो यही पूछ रहे कि अगर ऐसा है तो अब बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसा कितना होना चाहिए कि ये फिनोमेना हमें देखने को मिले कि लाइट वापस से उसी पाथ को रिट्रेस कर ले। गिवन दैट कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है, इज गिवन दैट 30 डिग्री, और ये प्रिज्म का ये वाला एंगल म्यू जी कर देती हूँ, विच इज इक्वल्स टू √2 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री गिवन है हमें। ठीक है, अब आप स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि इसमें एंगल, जब लाइट ऐसे करके गिरती है और ऐसे ही वापस आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये लाइट गई ऐसे, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से मेजर होता है। तो नॉर्मल भी यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल भी यही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यही है। करेक्ट बात है। अब मुझे बताइए, अब लाइट अगर ये मिरर है तो रिफ्लेक्ट भी वो ऐसे ही हो जाएगी, ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये मैं 90 नहीं लिख सकते आप, नहीं, क्योंकि नॉर्मल से मेजर होता है, सरफेस से नहीं। नॉर्मल, आप सरफेस पे जो नॉर्मल डालते हैं उससे एंगल मेजर होता है। जैसे आप ये करेंगे तो आप कहेंगे 30 डिग्री है, फिर यहाँ से लाइट बैंड हुई, या फिर ऐसे गए तो आप कहेंगे ये 30 डिग्री एंगल ऑफ। लेकिन अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यही है और रिफ्लेक्शन भी यहीं से ही हो रहा है, क्योंकि मिरर पॉलिशिंग है, ऐसे, तो ये नॉर्मल थी ना, ये तो सरफेस, तो नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नॉर्मल 0 बना रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नॉर्मली बना रहा है। अब यहाँ पे तो लाइट ऐसे जा रही है और ऐसे वापस, तो ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, तो एंगल R2 को मैं क्या 0 नाम दे दूं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिज्म में जो एंगल होता है वो कुछ ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे होता है। तो इसको जो नॉर्मल के साथ ये हमारा एंगल बनाता है, इसको हम R1 नाम दे देते हैं, और इसको कितना नाम दे देते हैं, R2। तो देखिए ये वाला जो R2 है, दिस R2 इज इक्वल टू 0 ओवर ईयर, क्योंकि नॉर्मल के साथ तो एंगल वो 0 वही बना रहा है, यहीं पे रिफ्लेक्शन भी यही हो रहा है, नॉर्मल भी सरफेस के यही है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 0। अब R1 की वैल्यू हमें पता
पता कर सकते हैं इस R1 की वैल्यू क्या है, तो हमें I1 निकल जाएगा। देखिए एंगल R1 कैसे निकालें, तो हमें पता है एंगल R1 क्योंकि जो भी एक प्रिज्म होता है उसकी एक खासियत होती है दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल A। ठीक है, अब एंगल R2 तो 0 हो गया, तो एंगल R1 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल A की वैल्यू क्वेश्चन में देके रखी है 30 डिग्री, दैट इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये ठीक है, एंगल A, एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो R1 निकल गया। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ M, और M पे लगा देती हूँ मैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M। तो साइन I, देखिए I है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, क्योंकि हवा में है ना, ये हवा में म्यू A, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू G इंटू साइन ऑफ R1। करेक्ट, ये 1 इंटू साइन I जो हमें निकालना है, म्यू G की वैल्यू है √2, और साइन R1 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू साइन I। ठीक है, अब ये और ये गया तो ये कितना हो जाएगा, मतलब एक √2 से एक √2 गया तो 1/√2 आ जाएगा आंसर। करेक्ट बात है। तो साइन I 1/√2 साइन कितने पे होता है, साइन 45 पे होता है। देन I की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 45 डिग्री होगा तब ये फिनोमेना यू विल सी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज correct. So hope students you got the point, you understood the point. Please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching. Keep sharing, keep watching.